प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जनवरी सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु कहता है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआती हुई बाती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से 17 तक। उस समय ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरे करें। इस पर योहन ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है, प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व। यीशु ने योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया गया था। यहाँ पर ईश्वर के चुने हुए सेवक के बारे में बताया गया है। वास्तव में ये प्रभु यीशु के बारे में ही एक सुंदर भविष्यवाणी है। वचन में आपने सुना, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। एक बार और पढ़ता हूँ, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करें। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में सुना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 से आपने सुना, उस समय ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं।
परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्मविधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आज हम यूहन्ना बपतिस्ता की बपतिस्मा और अपने बपतिस्मा पर मनन चिंतन करेंगे। बपतिस्मा शब्द यूनानी शब्द बप्तिजो से आता है। बप्तिजो का अर्थ है धोना, साफ करना, पानी में डुबाना। अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ बैप्टिज्म और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्ता की बपतिस्मा और हमारे बपतिस्मा में क्या फर्क है? हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3, लूकस 3 और मार्कुस 1 में पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने बपतिस्मा दिया, लेकिन उससे पहले यूहन्ना ने सुसमाचार की घोषणा की। यीशु के आगमन से पहले सुसमाचार को ग्रहण करने योग्य लोगों को बनाया। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा कि मैं पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। यूहन्ना बपतिस्ता वास्तव में प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, और उन्होंने लोगों को पाप के बारे में बताया और पश्चाताप के लिए आह्वान किया। चारों ओर से बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग यूहन्ना बपतिस्ता की बात को सुनकर अपने पाप को स्वीकार करते हुए पश्चाताप के रूप में बपतिस्मा ग्रहण किया। यूहन्ना ने उनको यरदन नदी के पानी में डुबाया और उन्हें बपतिस्मा दिया। तो यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। वास्तव में यीशु को उस बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु निष्पाप थे। लेकिन यीशु अपने आप को यूहन्ना के सामने छोटा मानता है और लोगों के साथ चलता है और अपने आप को छोटा बनाकर बपतिस्मा ग्रहण करता है। नतीजा हमने सुना कि स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतर आता है और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और ये प्रभु के लिए एक महान चिन्ह था, एक महान प्रमाण था इस बात के लिए कि वह चुने हुए हैं, ईश्वर का चुना हुआ सेवक हैं। तो यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। हमारा बपतिस्मा कैसा बपतिस्मा है? हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, पेंतकोस्त के दिन जब पेतरुस खड़ा हुआ यरूशलेम मंदिर में और पहली बार सुसमाचार की घोषणा की, तो लोगों के हृदय में पश्चाताप आया। उन्होंने पूछा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें अपने पापों के लिए और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। आज बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी ही बपतिस्मा दे देते हैं और कई विश्वासी लोग जल्दी बपतिस्मा लेना भी चाहते हैं। बपतिस्मा लेने वाले को बपतिस्मा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है और कहीं कहीं देने वाले को भी बपतिस्मा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें इस बात पर मनन करना है यीशु के बपतिस्मा के त्योहार के इस पर्व पर कि हमारा बपतिस्मा कैसा बपतिस्मा है। हमारा बपतिस्मा का मतलब क्या है? पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 21 में पेतरुस बपतिस्मा के बारे में बताते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 21, पेतरुस कहते हैं ये बपतिस्मा का प्रतीक है जो आपका उद्धार करता है। आगे, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। पेतरुस कहते हैं बपतिस्मा का मतलब शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। पेतरुस कहते हैं कि बपतिस्मा हमारे समर्पण का चिन्ह है, प्रतीक है। शुद्ध हृदय से हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं। गलातियों के पत्र की अध्याय 3
वाक्य 27 में पढ़ते हैं। गलाती अध्याय 3 उसके वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं बपतिस्मा के बारे में, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। गंभीर बात है, मामूली बात नहीं है। ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, एक धर्म से दूसरे धर्म में आने की बात नहीं है, यह सिर्फ परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक मार्ग नहीं है। वचन में पौलुस कहते हैं जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। एक नया जीवन है, मसीह को धारण किया है। और रोमियों के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 6 वाक्य 3 से 5 पौलुस क्या कहते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। तो बपतिस्मा धर्म परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि यीशु के साथ मरना और जी उठना है। बपतिस्मा एक नए जीवन का प्रतीक है। बपतिस्मा एक नए जीवन में प्रवेश करने का एक प्रतीक है। हम पढ़ेंगे कुलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में दूसरा हिस्सा है। पौलुस कहते हैं बपतिस्मा के द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। बपतिस्मा के द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। पौलुस बपतिस्मा के बारे में हमें स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। बपतिस्मा का मतलब है यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। कई लोग कहते हैं कि आपको डुबकी का बपतिस्मा मिला है या छिड़काव का मिला है। यहाँ पानी का कोई मतलब नहीं है। पानी कोई मतलब की बात नहीं है, मतलब की बात जीवन है, जीवन परिवर्तन है। हाँ, जहाँ डुबकी का बपतिस्मा होता है पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन जिस समय बच्चों को बपतिस्मा दिया जाने लगा, बच्चों को पानी में डुबाया नहीं जा सकता है, उनके ऊपर पवित्र जल छिड़काया जाता है, जल छिड़काया जाता है। तो डुबकी के बपतिस्मा या किसी को पानी में डुबाया जाता है बपतिस्मा में, तो इसका मतलब क्या है? 3 बार डुबाया जाता है। मतलब क्या है? यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। बपतिस्मा से पहले मैं जो था और बपतिस्मा के बाद मैं जो हूं, दोनों में फर्क स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बपतिस्मा से पहले मैं मृत्यु और पाप के अधीन जीवन जीता था, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा, उस चिन्ह के द्वारा मैंने ये प्रकट किया कि मैं यीशु के साथ मर रहा हूं, यीशु के साथ जी उठ रहा हूं। बपतिस्मा स्नान संस्कार कहा जाता है, दीक्षा संस्कार कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में नए जीवन का संस्कार है। नए जीवन का संस्कार है। जीवन परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यीशु में एक नया जीवन शुरू करना, यीशु के पीछे चलना सीखना, यीशु के पीछे चलना, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना, ये बपतिस्मा है। यीशु के साथ मरना और जी उठना, उसका एक सुंदर प्रतीक बपतिस्मा है। बपतिस्मा के समय हमें जिस तरह यीशु को पवित्र आत्मा मिला था, उसी तरह हमें भी पवित्र आत्मा की मुहर मिलती है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि आप पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। यीशु पर विश्वास करते हुए
अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए अपने पापमय जीवन को त्याग कर यीशु के मार्ग पर चलने को ठान कर एक नया जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा करते हुए जब मैं बपतिस्मा रूपी संस्कार ग्रहण करता हूँ, उस समय मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, एक तोहफे के रूप में, एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। आज जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं, अपने अपने बपतिस्मा के बारे में मनन करें, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है बपतिस्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, आपके बपतिस्मा के इस पवित्र पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बपतिस्मा पर मनन चिंतन करने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें इन सारी बातों को गहराई से समझने की कृपा दीजिए और अपने बुलावे के अनुसार जीने की कृपा दीजिए, तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए, तेरे सुसमाचार का अनुसरण करने की कृपा दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सशक्त कीजिए, ताकि हम जो प्रतिज्ञा की है, जो नया जीवन चुना है, उसको ईमानदारी से जी सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहाँ पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।